पीटीआई ने एकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात खत्म किए। ये कमेटी ही नहीं, खुद पीटीआई के लिए हैरानकुन था। मुज़ाकराती कमेटी के हुकूमती रुकन इरफान सिद्दीकी का बयान, कहा बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने दो टोक अल्फाज में कहा मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात पर एब्सोल्युटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल किए। एलामिया के मुताबिक 7 दिन से कबल न कोई जवाब देंगे, न कमीशन पर ऐलान करेंगे, हम बाहर बात नहीं करेंगे। उन्होंने कमेटी की TOR का तमाशा बना दिया। हम तमाशा बनने को तैयार नहीं। 28 तारीख को इजलास के लिए तैयार बैठे हैं। कमीशन का जवाब मुज़ाकरी नशिस्त में देना है, वहीं देंगे। हम धमकी का या बाइकआउट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ सिविल लाफरमानी की ट्वीट भी की गई। वज़ीर आज़म को गालियां तक दी गई। मुज़ाकरात के आगाज के बाद हुकूमत कमीशन की तश्कील में भी ताखीर की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा पीटीआई का फैसला वही है जो बानी पीटीआई ने कहा है। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक भी मुस्बत कदम उठाए। बानी पीटीआई से बात करेंगे। 7 दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता खत्म हो चुका है। हुकूमत कमीशन का ऐलान कर दे, इसके बाद हम देखेंगे। हुकूमत कमीशन के TOR पर बैठने का कहे तो इस पर बानी पीटीआई से बात करेंगे। इद्दत निकाह केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खावर मानेका की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। खावर मानेका एडिशनल सेशन जज बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जुमेरात को फैसला महफूज किया था। बेंच इस इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी दलाइल तलब किए गए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकाज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। इंट्रा कोर्ट अपील कल लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर है। आईनी बेंच का मुकदमा रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर करने की संगीन गलती पर नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया गया था। जमात इस्लामी ने भी मुतनाज़ा पीका एक्ट की मुखालफत कर दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने एक्ट बनाने से पहले मुशावरत नहीं की। ऑर्डिनेंस से निफाज नाकाबिल कबूल है। हाफिज नईम का IPPs के मामले पर 29 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। फलस्तीन इशू पर बात करते हुए कहा, इसराइल गजा में शिकस्त खा चुका, पूरा गजा मलबे का ढेर बन गया, लेकिन फलस्तीनी झुके नहीं। हमास ने सबक दिया कि मज़ाहमत में जिंदगी है। बलोचिस्तान के 25 अजला के 50 वार्ड्स की जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। 50 जनरल नशिस्तों पर 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात के बावजूद जाफराबाद में खवातीन पोलिंग स्टेशन पर हंगामा। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों के हामियों में तलखलामी पर पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए रुका रहा। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस आया। यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उनके साथ मिलके हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ हमें प्लान बनाएं कि दहशतगर्दी जो हम सफर कर रहे हैं ये खाली पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। जो भी पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ वेपन उठाएगा उसका बंदोबस्त पूरा होगा। अमरीकी अवाने नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक न जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे हानि हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, ये सबकी मुश्तरका लड़ाई है। दौरे का मकसद अमरीका के सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर प्लान बनाना है। अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। दौरे अमरीका के दौरान चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालिफिन जहरीला प्रोपागेंडा कर रहे हैं, ऐसे प्रोपागेंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमजोर ऐसे हालात पैदा करना चाहती हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट ना हो। गवर्नर सिंध कामरान टिसरू की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानी कौम जो चाहे कर सकती है। आपके साथ मिलकर वो कुछ कर दिखाएंगे कि दुनिया देखेगी। अरशद नदीम के पास कुछ नहीं था लेकिन उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल का अफसरों के लिए 6 अरब रुपए की कारें खरीदने के फैसले का दिफा।
तकरीब से खिताब में अरशद लंगड़ियाल ने कहा कि कारें नौजवान अफसरों के लिए खरीदी जाएंगी। ऑपरेशंस के लिए अफसरों को कारों की जरूरत है। सेल्स टैक्स चेकिंग के लिए अफसरों को विजिट करना जरूरी होता है। सेनेट खजाना कमेटी के एतराज के एहतराम से जवाब दिया। टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे। ज्योतिषी का काम शुरू नहीं किया। सीमेंट की कीमत के मामले पर मुसाबकती कमीशन को काम करना चाहिए। कराची में बड़ी कंपनीज और मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर्स हैं, इसलिए टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। सूबा भर में 9,000 से ज्यादा अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज्यादा का बिला सूद कर्ज जारी। चंदबा की मुख्तसर मुद्दत में 8.5 अरब रुपए के माइक्रो फाइनेंस कर्ज का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम। मरियम नवाज कहती हैं, अपनी छत अपना घर में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। 15 लाख कर्ज पर 9 साल में माहाना 14,000 किस्त की सूरत में असल जर ही अदा करना होगा। दिल चाहता है पंजाब में कोई बेघर न रहे, सबके पास अपनी छत का सुख हो। कुछ अरसे के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद अली शाह हमने कराची में अमन कायम किया। कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज हमें दे दें और मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजरों का वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल से मुकालमा। एहसन इकबाल ताजरों के मुतालबे पर मुस्कुरा दिए। 2018 से 2022 तक मुल्क दुश्मन कुव्वतें मुसल्लत की गईं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए IMF को खत लिखे गए। वफाकी वजीर आना तमीर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ ने IMF मुआहदा करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों का कोई वारिस नहीं। पाक बहरिया नवी अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेजबानी के लिए तैयार। नवी बैन अल-अक़वामी अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक मुनाकिद की जाएगी। दुनिया भर से 120 वफूद और 60 ममालिक अपने बहरी जहाज़ों और सर्विसेज ग्रुप्स के साथ शरीक होंगे। अमन डायलॉग में दुनिया भर की सीनियर अस्करी क़यादत इलाकाई सलामती और समंदरी खतरात से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। रावल डैम का पानी आलूदा होने का इंकशाफ। वजारत दाखिला का एतराफ। नाला कोरंग के एतराफ बगैर मनसूबाबंदी तामीरात को वजह करार दिया। कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब में कहा, आलूदगी को कम करने के लिए वेटलैंड का इलाज किया। एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट की तजवीज दी गई है। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में मुसाफिर बस पर रिमोट कंट्रोल बॉम्ब हमला। एक मुसाफिर जाँ बहक, 7 जख्मी। बॉम्ब सड़क किनारे खड़ी कार में नस्ब था। रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर कोच के गुजरने पर धमाका किया गया। सिंध के शहर सांगड़ में 2 ग्रुपों में तसादुम। 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। तसादुम खेतों में जानवर घुसने पर हुआ। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की भारी नफरी जाए वारदात पर पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा की अपग्रेडेशन के मामले पर पेशरफ्त। महकमा इंतजामी उमूर का इब्तिदाई और सानवी तालीम की अपग्रेडेशन की समरी से इत्तेफाक। महकमा खजाना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को जामे केस तैयार करने की हिदायत। असातिज़ा तंजीमों ने अपग्रेडेशन के लिए मुसलसल एहतजाज किया था। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुल्क की सबसे बड़ी मैराथन रेस का इनेकाद। 3,000 से ज्यादा रन की शिरकत। मैराथन रेस में 5 और 10 किलोमीटर फुल और हाफ मैराथन कैटेगरी के मुकाबले। 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए भी रेस का एहतमाम। इवेंट को दिलचस्प और नाकाबिले फरामोश बनाने के लिए खाने के स्टॉल्स और गेम्स की वसी रेंज का भी एहतमाम। कराची मैराथन खवातीन कैटेगरी निताशा के नाम। निताशा ने मुकर्ररा फासला 1 घंटा 39 मिनट में तय किया। सहरिश ने दूसरी और कोकब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मेंस कैटेगरी में कासिम ने सबको पीछे छोड़ दिया। विनर एथलीट ने मुकर्ररा फासला 1 घंटा 12 मिनट में तय किया। फैसल ने दूसरी और सज्जाद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मैराथन में गैर मुल्की सफारतकारों समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमजोर समझती हैं, ऐसे हालात पैदा करना चाहती हैं कि यहाँ सरमायाकारी ना हो। पाकिस्तानी कौम जो चाहे कर सकती है। आपके साथ मिलकर वो कुछ कर दिखाएंगे कि दुनिया देखेगी। अरशद अदीम के पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। मुल्क के मजीद 3 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। ठट्ठा, उमरकोट और नौशहर फिरोज शामिल। रवा साल की पहली मुल्कगीर पोलियो मुहिम 3 फरवरी को शुरू होगी।
यमनी हौसी बागियों ने 153 जंगी कैदियों को रिहा कर दिया। कैदियों को आलमी फलाही तंजीम रेड क्रॉस के ताउन से रिहा किया गया। रिहाई पाने वाले कैदियों की शिनाख्त के मुतालिक कुछ नहीं बताया गया।